गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। होमवर्क हम लोग आज तो सर्कल का थ्योरी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सर्कल के टेंजेंट्स का डिस्कशन कर लिया था, तो एक बार देखो लास्ट क्लास तक जो पढ़ा है उसमें कुछ पूछना है। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म एंड इन पैरामेट्रिक फॉर्म ये डिस्कस किया। फिर कोई भी एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉन टू टेंजेंट्स हैं इनकी सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने का मेथड डिस्कस किया। उसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट यानी कि इन दोनों इक्वेशन की, इन दोनों लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज t इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट ओवर S1, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 2θ अगर बोल दिया तो थीटा जो है वो tan इनवर्स R/L से आ जाता है। इक्वेशन ऑफ पोलार t इक्वल्स टू 0। यहां तक की बात अपन ने लास्ट क्लास में, नॉर्मल जो है, नॉर्मल इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सारी बात अपन ने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर ली। नाउ नेक्स्ट इज chord with given middle point। सर्कल की इक्वेशन गिवन है S इक्वल टू 0 और सर्कल की हमें वो वाली कॉर्ड फाइंड करनी है, ए बी कॉर्ड, जिसका मिड पॉइंट हमें पता है। लेट्स से मिड पॉइंट इज x1, y1। तो हमें यहाँ सेंटर पता चल जाएगा, उससे हम फिर परपेंडिकुलर निकालेंगे सर। वो जो सेंटर और मिड पॉइंट से जो लाइन जॉइन कर रहा है सर, उसका परपेंडिकुलर लाइन होगा सर, और फिर वो मिड पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है कि इन दिस केस हम मेथड में क्या लेंगे कि अपन को सेंटर C पता है, मान लो -g-f, पॉइंट M पता है x1 y1, तो स्लोप ऑफ CM आ जाएगा। इसकी हेल्प से इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, यानी कि, और ये जो स्लोप है ये AB लाइन का स्लोप ही हो जाएगा। अब हमें AB लाइन का स्लोप मिल गया और AB लाइन के ऊपर पॉइंट M पता है, तो लाइन AB की इक्वेशन आ जाएगी। और ये जो इक्वेशन आती है इस मेथड से सॉल्व करने के बाद, वो इक्वेशन आती है t इक्वल्स टू S1 नोटेशन फॉर्म में। t वाला एक्सप्रेशन और S1 वाला एक्सप्रेशन दोनों ही क्लियर है क्या करना है, ठीक है। मेथड तो यही है, बट t इक्वल टू S1 हमें नोटेशन फॉर्म में इक्वेशन ध्यान रखनी है, बिकॉज सेम इक्वेशन हम पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला में यूज में लेंगे। तो अगर क्वेश्चन बोले कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल x² प्लस y² -4x -7y प्लस 1 इक्वल टू 0, whose midpoint is 1,5। तो t इक्वल टू S1 से सॉल्व करके आंसर बताओ। सर आपने S1 पहले मतलब बोला था कि सब्स्टिट्यूट करना हमें x1 और y1 को पूरे इक्वेशन में सर। यानी कि अभी मैं जो राइट साइड में जो नंबर लिख रहा हूँ ये S1 है,
यस सर, ओके सर, गॉट इट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है, x का कोफिशिएंट आ रहा है -1, y 5 - 7/2 यानी कि 3/2, कांस्टेंट -2 -35/2। एक बार देखना, ये मैंने सही लिखा है, लेफ्ट साइड का कांस्टेंट तो ये बन रहा है और राइट साइड का कांस्टेंट ये बन रहा है, और ये हो गया 35/2, 39/2। कॉर्ड की इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगी। कैलकुलेशन और देख लेना, बट पॉइंट इज कि जब भी हमें कोई भी एक कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है तो हम इस तरह से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बजाय स्लोप वगैरह फाइंड करके सॉल्व करने के, इससे टाइम बहुत कम लगेगा। एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी सेकंड डिग्री कर्व, कि अगर अपन को पैराबोला के, सर मिड पॉइंट नेगेटिव क्यों लिया है, एक बार मिड पॉइंट नेगेटिव क्यों लिया है, मिड पॉइंट नेगेटिव कहाँ लिया है, और मिड पॉइंट के नेगेटिव लेने का मीनिंग क्या है। इन दिस केस तो ये स्मॉल m है विच इज स्लोप, अगर तुम यहाँ भी बात कर रहे हो तो। और तो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हारा डाउट क्या है। अब जैसे इसमें और क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, क्वेश्चन ने बोला सर एक सेकंड प्रीवियस की। हाँ फैमिली ऑफ सर्कल्स में पढ़ाऊंगा, अब इसके बाद जस्ट फैमिली ऑफ सर्कल्स ही है। हाँ मैंने बोला ना कि ये जो मेथड है इसको अप्लाई करो, मैंने डेरिवेशन मतलब कैलकुलेशन करके नहीं बताया, बट मेथड यही है कि अपन को, अगर हमने सर्कल को जनरल सर्कल ले लिया तो उसका सेंटर -g - f है एंड गिवन पॉइंट इज x1 y1, तो हमें इस इंफॉर्मेशन से स्लोप ऑफ CM लाइन मिल जाएगा। CM लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इस तरह से फाइंड कर लेंगे, एंड CM के परपेंडिकुलर लाइन की AB लाइन है, AB लाइन की इक्वेशन चाहिए तो स्लोप मिल गया, और पॉइंट x1 y1 यानी कि M पॉइंट पता है, तो AB लाइन की जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन को जब हम अरेंज करेंगे तो नोटेशन फॉर्म में T = S1 बन जाता है। अभी नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord of circle x² + y² - 4x + 6y - 1 = 0, which subtends right angle at origin। थोड़ा सा लेंथ जा सकता है। तो क्वेश्चन ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग एक सर्कल गिवन है और एक कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो M वाले पॉइंट को h, के ले लिया, ठीक है। ओरिजिन जो है वो कहीं भी लाई कर रहा होगा, अभी सर्कल के इनसाइड है बट मैटर नहीं करेगा, बट अभी इस तरह से है ओरिजिन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग राइट एंगल एट ओरिजिन।
बताओ मेथड क्या होगा। सर ए बी को डायमीटर बना के हम ओरिजिन के साथ एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका क्या करेंगे, मतलब क्या, कैसे? ये तो सही है कि ओरिजिन जो है वो ए बी वाले डायमीटर वाले सर्कल पे लाई करेगा, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? अच्छा, जस्ट एक हिंट कि एक लाइन दे रखा है, एक कर्व दे रखा है, और ओरिजिन की बात सर कर ए रहे एम का डिस्टेंस और एमओ का डिस्टेंस सेम हो जाएगा फिर। हैं। ए एम एंड एम ओ डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली अब क्या करूंगे इसके लिए? ये शिव ने भी ये बोला है कि ओ एम एम ए और एम बी डिस्टेंस इक्वल है। करेक्ट बात है। देखो, दो मेथड्स हैं, अगर हम डिस्टेंस वाले मेथड से जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक बोला है। और हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर लेंगे कि ए एम डिस्टेंस इस वाले ट्राइंगल से आ जाएगा। तो मेथड वन कि हमने अगर एच को एम को एच कोमा के ले रखा है, तो मेथड वन कि ए एम डिस्टेंस विच विल बी इक्वल टू रेडियस स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओ एम डिस्टेंस। तो यहां से एच के में रिलेशन आ जाएगा। रेडियस इस सर्कल का कितना आ रहा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट 14। तो ये हो जाएगा 14 माइनस सी एम स्क्वायर, सेंटर इज 2 कॉमा माइनस 3। तो सी एम इज एच प्लस एच माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस के प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम। ओ एम डिस्टेंस विल बी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट। तो यहां से लोकस आ जाएगा। मेथड टू, कॉर्ड की इक्वेशन। अच्छा, पहले एक बार देखो मेथड वन समझ आ गया क्या? इस डायग्राम में ओ एम एंड ए एम डिस्टेंसेस इक्वल क्यों है? बिकॉज हमने अभी बोला कि ए बी को डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा वो सर्कल पॉइंट ओ से पास करेगा। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और ए बी उसका हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट एम है वो सरकम सेंटर होता है, और सरकम सेंटर की ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो एम का डिस्टेंस ए से बी से और ओ से इक्वल आ गया। ठीक है। सेकंड कि हमने ए एम डिस्टेंस को ट्राइंगल ए सी एन में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी फाइंड कर लिया। तो ए एम डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस यानी कि सी ए होल स्क्वायर माइनस सी एम होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ओ एम। तो रेडियस रूट 14 आ रहा है, सी एम डिस्टेंस फॉर्मूले से एंड ओ एम डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखा, और जस्ट इसमें पुट करके सिंपलीफाई कर लेंगे, लोकस आ जाएगा। ओपन कर लेना कैलकुलेशन, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए। सेकंड मेथड कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने जो बोला था कि यहाँ पे कॉर्ड गिवन है यानी कि एक लाइन गिवन है, एक कर्व गिवन है और ओरिजिन गिवन है। तो हम कौन से कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं? एस इज इक्वल टू टी वन, एस वन इज इक्वल। नहीं, मतलब वो तो कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट है, टी इज इक्वल टू एस वन। बट कंसेप्ट जो स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्कस किया था, होमोजेनाइजेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। उस कंसेप्ट में ये तो चाहिए था कि एक लाइन एक कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, और वो कर्व के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको ओरिजिन से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जो लाइन है वो कौन सी है? कॉर्ड हो जाएगी टी इक्वल टू एस वन से। ठीक है। हाँ, एम का लोकस ए बी का लोकस से सेम होगा ना? ए बी के लोकस का मीनिंग क्या हुआ? लोकस तो एक पॉइंट का होता है ना। हाँ हाँ, मतलब ए का लोकस। नहीं, ए वाला पॉइंट तो ऑन द सर्कल होगा ऑलवेज, जबकि एम वाला पॉइंट तो कहीं और होगा, इनसाइड द सर्कल होगा। तो मेथड टू में हम टी इक्वल टू एस वन से लाइन लिख लेंगे और यहां से वन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। फिर जो सेकंड डिग्री कर्व है सर्कल, इसको होमोजेनाइज कर लेंगे।
समझ आ रहा है? एंड यहां से हमें OA एंड OB की ये कंबाइंड इक्वेशन मिल रही है। तो OA परपेंडिकुलर टू OB है, इसकी कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 करके आ जाएगी। देखना मेथड 2 समझ आएगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे भी सॉल्व कर देता हूँ, बट मैं अब एक बार यहाँ तक नोट कर लो। मैं मेथड 2 नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट सॉल्व करता हूँ। तो इन दिस केस ये है, सिंप्लीफाई किया तो 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर minus 4h plus 6k plus minus 1 माइनस 4h प्लस 6k माइनस 1 is equal to 2. ये तो मेथड 1 से आंसर आ गया। ठीक है, मेथड 2 तो कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो कॉर्ड t इक्वल टू s1 से आ जाएगा। सर्कल जो गिवन था -4 + 6 - 1, तो t इक्वल टू s1 hx प्लस ky -2 टाइम्स h प्लस x प्लस h प्लस 3 टाइम्स y प्लस k -1। ये तो हो गया t। s1 इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 6k -1। सिंप्लीफाई किया तो कोफिशिएंट ऑफ h इज x इज h -2, कोफिशिएंट ऑफ y इज k + 3 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h 4h 2h 3h 3k 3k। तो हमने लाइन से 1 की वैल्यू फाइंड कर ली, और जो सर्कल है इसको होमोजेनाइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना था 4x - 6y, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर मतलब ये मेथड काफी लंबा है सर। हाँ, उसके कंपैरिजन में काफी लेंथी है, बट जस्ट एक ऑल्टरनेट अप्रोच है। ऑब्वियसली वो मेथड तो इसके कंपैरिजन में बहुत सिंपल है। सिंस OA परपेंडिकुलर टू OB, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को इक्वल टू 0 करके लोकस फाइंड कर लेंगे। इसके अलावा अपन ने इस तरह के क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, उसमें अपन को कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट आई नहीं थी, लेकिन इक्वेशन कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट का है, हमने पहले कर लिया है इक्वेशन। ये हमें एक कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, और ये दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग एन एंगल से π/3 ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मेथड देखो क्या करना है कि मान लो सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर गिवन है, and we have to find locus of midpoint of chord which is subtending an angle of π/3 on circumference of the circle। सर तो सेंटर पे 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे सर उसके बाद फिर हम उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 60-60 में डिवाइड हो जाएगा सर। उसके बाद फिर साइन थीटा। ठीक है, फिर हम लेंस ये along हाँ मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना ये वाला, ये r हो गया, ये π/3 हो गया, और ये डिस्टेंस p आ जाएगा, c Point. पता है और m पता है, तो p इज इक्वल टू r cos π/3 यूज कर लेंगे, राइट।
Yes. तो ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले, तो उसमें हमें कॉर्ड की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती, बट कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो बेटर मेथड है वो यही है कि हमने पॉइंट एम का एच कॉमा के लिया और उसके बाद ए एम डिस्टेंस एंड ओ एम डिस्टेंसेस को इक्वल कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। सर एक बार वो क्वेश्चन में लास्ट का पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे फर्स्ट मेथड में। इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है क्या? तो सर वो AM इज इक्वल टू OM कैसे लिखा वो लिखना है। AM इक्वल्स टू OM, हमने बोला कि M इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल AOB। बिकॉज AB हाइपोटेनियस है और राइट एंगल हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर है, और सर्कम सेंटर की ऑल थ्री वर्टिसेस की डिस्टेंस इक्वल होती है। समझ। मेथड 2, फैमिली ऑफ सर्कल्स का जो कंसेप्ट है वो फैमिली ऑफ लाइंस की तरह ही है। हमने इनफैक्ट उसी टाइम बात भी की थी कि फैमिली ऑफ कर्व्स हम बात कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एनी कर्व पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ कर्व C1 equal to 0 and C2 equal to 0 can be taken as C1 plus K C2 equal to 0। तो वैसे यहाँ पे है कि अगर अपन को दो सर्कल्स गिवन है S1 equal to 0 and S2 equal to 0, तो इनके इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल S1 plus K S2 equal to 0। ये नोट कर लिया? Yes, sir. First point, equation of family of circles passing through intersection points of circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0 is S1 plus K S2 equal to 0। और if given circles are these circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0, तो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इन दोनों से ही पास करना चाहिए S1 plus K S2 equal to 0। तो ये ऐसा कोई सर्कल, तो this circle can be written as S1 plus K S2 equal to 0। और हम अभी आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर लेंगे कि ये जो इनकी ये कॉमन कॉर्ड है ना, जो दोनों रेड सर्कल्स हैं इनकी कॉमन कॉर्ड, इसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करके आ जाएगी। तो इन दिस केस K शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर K, क्योंकि ऐसे देख लो वैसे भी इजी है समझना कि x² y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x² y² माइनस 3x प्लस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। और हमने ये S1 है और ये S2 है, हमने अगर S1 प्लस K S2 इक्वल टू 0 में K की वैल्यू को -1 रखा, तो यानी कि सिंपली हमें S1 माइनस S2 0 को सॉल्व करना है। जब इन दोनों का डिफरेंस लिया तो x² और y² वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा और एक लाइन मिलेगी। तो ये तो एक सर्कल की इक्वेशन हो ही नहीं सकती, जबकि हम सर्कल की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इन दिस केस K -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जब K -1 होगा तो ये इन दोनों सर्कल्स की जो कॉमन कॉर्ड है उसकी इक्वेशन हमें मिल जाएगी, और ये वाला कंसेप्ट अभी आगे आ जाएगा।
बट हमने अभी जो फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा है S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0, हम इसका यूज नहीं करेंगे बिकॉज इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो भी मैं एग्जांपल से बताऊंगा। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through intersection point of circle points S equal to 0 and the line L equal to 0 is S plus K L equal to 0। अब यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है कि ये गिवन सर्कल है और ये कोई लाइन गिवन है, और ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला सर्कल वी कैन टेक इट एज S प्लस के एल इक्वल टू 0। सर आपको कैसे पता चला कि S प्लस के एल एक सर्कल ही है? S is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। हाँ, हमने कोई भी एक जनरल सर्कल ले लिया। L is lx प्लस my प्लस n। हाँ यस। तो हमने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट में जो दो सर्कल्स गिवन है, हम ये वाला पॉइंट S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0 यूज नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम एक्चुअल में S प्लस के एल इक्वल टू 0 यूज कर लेंगे। कैसे? कि जैसे क्वेश्चन है तो अपन को दो सर्कल्स गिवन है S1 S2, हम सबसे पहले इन दोनों सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड है उसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से। तो ये हमें एक लाइन मिल जाएगी। अब कोई सा भी एक सर्कल ले लो, लेट्स से S1 इक्वल टू 0 वाला सर्कल ले लिया, और ये इनकी कॉमन कॉर्ड है जिसको हमने L इक्वल टू 0 बोल रखा है। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी तो पास करता है। ये वाला जो सर्कल है वो S1 और L इक्वल टू 0 इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो हम S प्लस के एल इक्वल टू 0 यूज कर लेंगे। और ये दो रीजन है इसके कि एक तो S प्लस के एल वाले मेथड से मिस्टेक कम होती है, और सेकेंड अभी मैं पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 लिखूंगा, उसमें भी फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन S प्लस के एल इक्वल टू 0 से ही है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में S प्लस के एल इक्वल टू 0 अप्लाई करना समझ आ गया कैसे करना है? कि दोनों सर्कल का डिफरेंस लेके हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, और दोनों में से कोई सा भी एक सर्कल ले लो, बिकॉज ये जो पॉइंट A और B हैं, ये वाले पॉइंट S1 इक्वल टू 0 पे भी लाई कर रहे हैं, S2 इक्वल टू 0 पे भी लाई कर रहे हैं, और लाइन L इक्वल टू 0 पे भी लाई कर रहे हैं। तो कोई सा भी एक सर्कल ले लो। थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। अच्छा, एक और चीज जस्ट कि फैमिली ऑफ सर्कल्स वर्ड से मीनिंग तो क्लियर है ना, कि हमने ये जो इक्वेशन लिखी है यस S प्लस के एल इक्वल टू 0, ये अभी इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन है, यानी कि k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे। अभी हमने इस डायग्राम में एक सर्कल तो ये बना रखा है जो ब्लू कलर में है, एक सर्कल ये वाला पॉसिबल है। सर के -1 क्यों नहीं हो सकता? ये -1 होगा तो हमने अभी सिंपलीफाई किया था, तो ये लाइन मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल हो गए थे। इन दिस केस हो सकता है k-1, इन दिस केस नहीं हो सकता, बस फर्स्ट वाले केस में। तो जब k को -1 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स कैंसिल हो गए थे, यानी कि लाइन की इक्वेशन बची थी, जबकि हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट में एक क्वेश्चन था। अगर दोनों सर्कल टैंजेंट है तब तो कोई कॉमन कॉर्ड होगा नहीं, तो फिर क्या इक्वेशन मिलेगी? वो भी आ जाएगा। इफ गिवन टू सर्कल्स आर दीज टू सर्कल्स, तो ये वाली लाइन जो है कॉमन टेंजेंट, उसकी इक्वेशन भी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ही आ जाती है। और ये वाला केस अभी फैमिली सर्कल में भी आ जाएगा फोर्थ केस में, जब टच कर रहा है किसी एक लाइन को। तो पहले थर्ड वाला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। एक सर्कल को फिक्स करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? अगर हम ओनली पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो कितने पॉइंट से पास कराना होगा मिनिमम फिक्स करने के लिए? मेरा क्वेश्चन है कि जैसे एक लाइन को फिक्स करने के लिए अपन को 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट से एक लाइन फिक्स हो जाती है। तो सर्कल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। सबको क्लियर है कि इफ वी 3 पॉइंट्स, और ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो इन तीनों से एक पास करने वाला एक सर्कल फिक्स हो जाएगा।
तो यहाँ पे है पॉइंट नंबर 3 में इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2, यानी कि अगर ओनली 2 ही पॉइंट्स गिवन है तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे। तो उन इनफाइनाइट सर्कल्स को हम फैमिली ऑफ सर्कल्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स A एंड B कैन बी रिटन एज S plus KL equal to 0, वेयर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ कि S यहाँ पे कौन सा सर्कल है, L यहाँ पे कौन सी लाइन है, वेयर S is x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equals to 0. L is just 1 minute m y minus y1 m times x minus x1 इक्वल टू 0। एक बार देखना कि ये कौन सा सर्कल है और कौन सी लाइन है, समझ आया क्या? हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, डायमेट्रिक फॉर्म यूज करके तो ये सर्कल बना लिया। मतलब हमें सिचुएशन क्या है कि कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन है, फिक्स पॉइंट्स A एंड B, इनसे पास करने वाला सर्कल चाहिए। इनसे पास करने वाले सर्कल्स तो इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं कि ये वाला सर्कल भी इनसे पास कर रहा है, दिस सर्कल इज ऑल्सो पासिंग फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स। तो हमने इसकी इक्वेशन को S प्लस के एल इक्वल टू 0 बोला। कैसे बोला? कि हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स लेके एक सर्कल बना लिया, वो तो ये वाला सर्कल हो गया। और ये जो लाइन लिखी हुई है M, मैंने M लिखा है यहाँ पे, M के प्लेस पे, या अभी M लिख लेते हैं, वेयर m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो ये जो लाइन है वो भी यही वाली लाइन है। तो अगर हमने इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल और एक लाइन बना ली तो सेकंड वाले पॉइंट में ही ये कन्वर्ट हो गया। सेकंड में हमें एक सर्कल चाहिए था, एक लाइन चाहिए थी, और इनके इंटरसेक्शन से पास करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल S प्लस के एल इक्वल टू 0 है। तो सेकंड वाला पॉइंट अप्लाई करने के लिए हमें एक सर्कल चाहिए और उसको इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन चाहिए। तो हमने थर्ड वाले पॉइंट में भी गिवन इंफॉर्मेशन से एक सर्कल और एक लाइन बना ली और फिर फैमिली ऑफ सर्कल को अगेन S प्लस के एल इक्वल टू 0 बोल दिया। तो ये वाला पेज पे नोट कर लो। डन? हाँ, एक सेकंड। Sir, can you show the previous slide? Yes. Sir, 1 second. Sir, 1 second. एक और सर वो एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे ये k -1 क्यों हो सकता है? लाइक अगर हम k को -1 यूज कर रहे हैं तो हमने जैसे इक्वेशन x² y², कोई भी इक्वेशन ले लें हम सर्कल्स की, एंड सेकंड सर्कल ये है,
और हमने k को -1 यूज किया, इसका मतलब कि हम s1 - इक्वल टू 0 की बात कर सर रहे तो हैं। वो सर्कल में बचा Cancel. लाइक अगर -1 हाँ, है तो जब हम x डिफरेंस लेंगे स्क्वायर तो और y ये स्क्वायर कैंसिल कैंसिल हो जाएंगे Yes. और एक लाइन बच जाएगी। ठीक है, Yes. सर। अच्छा ये चीज मैंने यहाँ पे बोली नहीं है, बट स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अपन जो भी सर्कल की बात कर रहे हैं उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को हम पहले 1 बना लेंगे। तो इन दिस केस सभी जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 है, तब जाके हम बोल रहे हैं कि k शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, और सर ये 0 भी नहीं हो सकता ना फिर? नहीं 0 हो सकता है, 0 हो सकता क्योंकि अगर 0 हो गया तो हमें यही वाला सर्कल मिल जाएगा। तो ये वाला सर्कल भी तो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास कर रहा है। है। Yes, sir. 0 हो गया तो बेसिकली दोनों सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 0 हो गया तो दोनों सर्कल्स तो गिवन है जो डिफरेंट सर्कल्स हैं। हाँ, बट हमने कहा कि दिस सर्कल इज s1 प्लस k s2 समझ। इक्वल, Yes. तो k 0 से ओनली s1 इक्वल टू 0 बचेगा, तो फर्स्ट सर्कल Yes. बच जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 इन फैमिली ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स which touches line L equal to 0 at point P x1 y1 is s plus kl equal to 0 again। अब यहाँ पे L तो क्वेश्चन नहीं बता रखा है, तो S क्या है, वेयर S is x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equal to 0। सिचुएशन तो ऐसे है, कुछ एक लाइन गिवन है और इस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और हमें इस तरह से कोई एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हमने यहाँ के ये लाइन तो L इक्वल 0 को यूज कर लिया, पॉइंट P जो है इस पॉइंट को हमने पॉइंट सर्कल के फॉर्म में लिख लिया, तो एक सर्कल बन गया। और सेकंड पॉइंट का फैमिली ऑफ सर्कल अप्लाई करने के लिए अपन को एक सर्कल चाहिए और एक लाइन चाहिए। तो लाइन तो क्वेश्चन नहीं बता रखी थी, सर्कल हमने बना लिया पॉइंट को पॉइंट सर्कल की तरह यूज करके। तो हम s प्लस के एल अगेन यहाँ पे यूज कर लेंगे। और जो भी बोला था कि अगर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये वाला जो सर्कल बनेगा इस सर्कल का इक्वेशन भी हम s प्लस के एल इक्वल टू 0 से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो लाइन है वो तो ये वाला लाइन हो जाएगी, एंड दिस लाइन इज s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। और ये जो हम सर्कल बोल रहे हैं ये सर एल टैंजेंट है, कोई सा भी एक सर्कल यूज कर लो। हाँ, एल टेंजेंट है। अगर सर्कल्स इंटरसेक्टिंग है, मतलब कि एक्चुअली ये लाइन है रेडिकल एक्सिस, तो ये रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी है कि अगर ये सर्कल्स इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो एल रेडिकल एक्सिस विच इज s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 बिकम्स कॉमन कॉर्ड। सर्कल्स अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनली टच करें चाहे वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो जो कॉमन टेंजेंट बनेगी दिस इज ऑल्सो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। और ये अपन आज तो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट क्लास में अपना कवर हो जाएगा। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स में ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन अगर अपन देखें तो एक तो बेसिक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में और है ना? क्या नेक्स्ट क्लास में और पॉइंट्स है ना? और हाँ मतलब सर्कल चैप्टर ना, अभी आज कंप्लीट नहीं होगा अपना चैप्टर ये। ओह, अब इसमें अब क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through intersection of circles x square plus y square minus 2x minus 4y equals to 4 and x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 equals to 0, whose center
lies on line 2x plus y equals to 1। तो अगर हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं पता है तब तो मेथड क्या होगा कि एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लो। क्वेश्चन ने बोला है कि दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला वो सर्कल चाहिए जिसका डायमीटर 2x plus y इक्वल टू 1 है, सेंटर लाई कर रहा है। तो विदाउट यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स तो मेथड क्या है कि हमें सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। अगर ये दोनों सर्कल्स इस तरह से हैं तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब कि हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, और वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है। बट अगर अपन ने वो कैलकुलेशन कर ली तो पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और हम अब सर्कल को इन टर्म्स ऑफ जीएफसी एज्यूम कर लेंगे। तो ये वाला सर्कल पॉइंट ए से पास कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1, पॉइंट बी से पास कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2, और सेंटर जो है यानी कि -g-f इस लाइन पे लाई कर रहा है, इक्वेशन नंबर 3। तो जीएफसी में 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स। ये मेथड 1 समझ आ गया। लेकिन कैलकुलेशन है कि हमें पहले ए एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना होगा इन दोनों सेकंड डिग्री की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। मेथड 2, बाय यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड सर्कल इज S1 plus KS2 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था कि S1 plus KS2 इक्वल टू 0 में कई बार जल्दबाजी में एक मिस्टेक हो जाती है, तो वो मिस्टेक क्या है उसको समझने के लिए मैं मेथड 2 एक बार लिखता हूं। तो अभी तक जो इस पेज पे लिखा है नोट कर लिया? सर जीएफसी उसमें वेरिएबल्स नहीं होंगे ना, मतलब नहीं, हम सर्कल को हम इस तरह से एज्यूम कर लेंगे। तो हमें जीएफसी फाइंड करना है प्रॉपर इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो हमने कहा कि दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी एंड -g-f लाइज ऑन दिस लाइन। तो 3 इक्वेशंस आ जाएंगे जीएफसी में। सर वो जो एरिया इनक्लोज्ड बाय बोथ दी सर्कल्स इन कॉमन वो कैसे निकालेंगे? अभी हम उसकी बात भी कर लेंगे। एक बार अपन फैमिली ऑफ सर्कल्स कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। तो मेथड 2, बाय यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स। Required circle is S1 plus KS2 equal to 0. S1 in this case है x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4, and S2 is x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 equal to 0। ठीक है, अब तुम्हें मुझे इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बताओ इन टर्म्स ऑफ k। ये जो सर्कल है इसका सेंटर बताना है। -1 -5 k comma -2 -6 k। अब -g-f होता है तो प्लस प्लस हो जाएगा ये सारा। यस सर। यस सर। और यही बस मिस्टेक है कि सेंटर ये नहीं है। तो सेंटर तो पूरा सॉल्व करके आया था ना। नहीं, ये बोला तो बिल्कुल सही लॉजिक से है कि हम बोलते हैं ना कोफिशिएंट ऑफ x। नहीं, लेकिन हमें तो लाइक फाइनल सर्कल का सेंटर निकालना है ना। नहीं, तो अभी तो इन टर्म्स ऑफ k चाहिए ना। k का वैल्यू मिलेगा तो ही तो फाइनल सेंटर मिलेगा। बट इन टर्म्स ऑफ k सेंटर हमने अभी जो ये लिखा है वो इस मेथड से लिखा है। पहले तो देखो ये समझ आ रहा है क्या? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? -2 तो यहाँ पे है और -10 के यहाँ पे है, तो -2 -10 के बाई 2 विद नेगेटिव साइन, तो वो 1 + 5 के बन गया। बट हमने कहा कि ये रॉन्ग है बिकॉज इन दिस सिचुएशन ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² भी तो चेंज हो गया। हम ये जो सेंटर बोलते हैं -g-f, ये सेंटर तो तब है जब कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय k+1, और बस यही एक कॉमन मिस्टेक है, यानी कि ये जो k+1 वाला फैक्टर है ये कई बार जल्दबाजी में स्किप हो जाता है।
ठीक है, तो अभी सबको क्लियर है कि k+1 से डिवाइड क्यों किया? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो वो k+1 आ रहा है, सेम कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी आ रहा है। तो पहले हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर से डिवाइड करके उस कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे और उसके बाद सेंटर लिखेंगे। अब इसके बाद तो बस कैलकुलेशन है कि दिस सेंटर लाइज ऑन 2x + y = 1। इस पे पुट कराओगे सॉल्व करके k का वैल्यू आ जाएगा -1/5। देयरफॉर रिक्वायर्ड सर्कल जो हमने यहाँ पे लिखा है इसमें k के लिए लिख देंगे तो बन जाएगा 5 टाइम्स x² + y² - 2x - 4y - 4 माइनस x² + y²। एलसीएम भी ले लिया। तो देखो मेथड 2 जो है और फैमिली ऑफ सर्कल का जो फर्स्ट पॉइंट है S1 + k S2 = 0, ये अप्लाई करने का मेथड है। ये समझ आ गया कंप्लीट। और इस वाले क्वेश्चन में मेथड 1 जिसमें अपन को a और b पॉइंट्स को फाइंड करना था उससे कम कैलकुलेशन है। a और b को सॉल्व नहीं करना पड़ा ना। सेकंड डिग्री की इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। तो रिक्वायर्ड k+1 का वापस समझा दीजिए। ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है अपन ने, दिस इक्वेशन, अरे इस इक्वेशन को मैं बस सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ऐसे लिखा हुआ है ये इक्वेशन 1 + k टाइम्स x², 1 + k टाइम्स y² -2 - 10k टाइम्स x -4 - 12k टाइम्स y। समझ गया वो x² y² का डिग्री मतलब कोएफिशिएंट 1 हाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम पहले 1 + k से डिवाइड करेंगे। K2 तो S2 का कोफिशिएंट है ना, S1 का थोड़ी है। क्या क्या क्या? हाँ K k, तो S2, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने नहीं 1 हमने प्लस -1/5। हाँ बोलो, तुम बोलो एक बार। यस आप अभी क्लियर है क्या? नो सर, एक बार आप एक्सप्लेन। नहीं तुम्हें डाउट किस में है, मतलब कि यहाँ तक की स्टेप में डाउट है या इसके बाद? नहीं, मेथड 3 में जो आपने पॉइंट लिखा है अरे 1 मेथड प्लस। तो अभी मैंने नहीं लिखा, ये तो मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है। अच्छा अच्छा, मेथड तो भी बताऊंगा मैं। तो मेथड 2 अभी तक सबको समझ आ रहा है? मेथड 3 में हम क्या कर सकते हैं कि सिंस ये वाली एक कॉमन मिस्टेक है 1 + k वाला फैक्टर, और दूसरा ये थोड़ा सा लेंथी सा एक्सप्रेशन बन जाता है बिकॉज 2 सर्कल्स हैं। तो हम मेथड 3 में हम क्या कर सकते हैं कि पहले S1 - S2 = 0 करके कॉमन कॉर्ड फाइंड कर लें। S1 ये सर्कल है, S2 ये सर्कल है, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 8x + 8y -4 -40 -44, एक बार कैलकुलेशन लिखना ठीक है क्या, = 0। ठीक है, तो 2x + 2y = 11। ये हमने कॉमन कॉर्ड फाइंड कर ली। अब बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड सर्कल इज S1 + KL = 0, यानी कि x² + y² -2x -4y -4, ये तो फर्स्ट सर्कल, और k इज 2x + 2k × 2x + 2y -11 = 0। अब इस सर्कल का सेंटर लिखोगे तो फिर 1 + k से डिवाइड नहीं करना है बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x² ऑलरेडी 1 है। तो अभी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखो 1 - k, 2 - k, समझ आ रहे हैं क्या? सेंटर इज 1 - k, 2 - k, and this center lies on 2x + 36 आ रहा है क्या? S1 - S2
-4 -44 -4 -40 आएगा ना, तो माइनस का 44 ही तो हो जाएगा। तो दिस सेंटर लाइज ऑन 2x + y = 1। तो इसको सेटिस्फाई कराया, तो 2 - 2k + 2 - k = 1। तो k का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। k का वैल्यू 1 अब यहाँ पुट कर देंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा, बट k का वैल्यू 1 यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो रिक्वायर्ड सर्कल का आंसर आ जाएगा। तो मेथड 3 जो है वो मेथड 2 के कंपैरिजन में भी थोड़ा और बेटर ही है कैलकुलेशन वाइज, है दोनों ही फैमिली ऑफ सर्कल का यूज करके। सर एक पिछले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स का थर्ड वाला एक्सप्लेन कर देंगे क्या? थर्ड वाला पॉइंट, हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से पास करने वाला सर्कल चाहिए था, और हमने कहा कि सेकंड पॉइंट में अगर हमें फैमिली ऑफ सर्कल का यूज करना है तो सेकंड पॉइंट को अप्लाई करने के लिए एक सर्कल चाहिए और एक लाइन चाहिए, और रिक्वायर्ड सर्कल उन दोनों पॉइंट से, उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करना चाहिए। तो इन दिस डायग्राम हमें पॉइंट ए और बी के इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल S + KL = 0 चाहिए, ठीक है। अब Yes. इस वाली इंफॉर्मेशन ने तो हमें इस सर्कल की और इस लाइन की इक्वेशन बता रखी थी, और थर्ड स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन ने हमें डायरेक्टली पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं। तो हमने क्या किया, ए एंड बी से पास करने वाला कोई सा भी एक सर्कल ले सकते हैं जो भी हमें समझ आ जाए, बट ए और बी से पास करने वाला सिंपलेस्ट सर्कल वो होगा जिसका डायमीटर ए बी हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमें बाई ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो, अब ऑब्जर्वेशन करना तो बहुत मुश्किल है वैसे, बट बाई ऑब्जर्वेशन अगर समझ आ जाता है कि कोई भी एक सर्कल है जो गिवन टू पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहे हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। और ए बी लाइन की इक्वेशन अपन ने लिख ली, तो नेक्स्ट पे हमने जो बोला कि S + KL है, उसमें S वाला सर्कल, तो ए बी को डायमीटर के एंड पॉइंट्स लेके जो सर्कल बनेगा वो यूज किया है, और जो लाइन है वो लाइन ए बी ही है। तो सर्कल जो जिसके एंड पॉइंट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए बी हैं, और ये लाइन, और फिर हमने इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल ये वाला बना लिया जो S + KL = 0 है। सर तो उसमें सिर्फ मतलब ए दो पॉइंट्स गिवन है, एक सर्कल गिवन हाँ नहीं है? हाँ, नहीं, ओनली 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो उन दो पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा, राइट? नहीं, अभी रुको, मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपन जब k को 1 यूज करेंगे तो ये बन क्या रहा है, यही कहीं लिख देते हैं कि k को 1 यूज किया तो ये बन जाएगा x² + y² -2x + 2x, x कैंसिल हो गया, -4y + 2y -k 2y, और -4 - 11 यानी कि -15, ये बन रहा है k को 1 यूज करके, और यही आंसर, ये वाला आंसर है 4 से डिवाइड करके, ठीक है। तो मेथड 3 जिसमें हमने S1 - S2 = 0 का यूज किया है। तो हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स में अभी फर्स्ट टाइप की फैमिली ऑफ सर्कल एंड सेकंड टाइप S + KL का यूज कर लिया। अब हम अगर थर्ड टाइप की बात करें तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम लोग यहाँ तक कंप्लीट नोट कर लो। Find equation of circle passing through points A, B and C। अब A, B, C के कोऑर्डिनेट्स लास्ट पेज ये नोट करो, मैं जितने A, B, C के कोऑर्डिनेट्स देखता हूँ जिससे कि कैलकुलेशन लेंथी ना हो।
नोट कर लिया ये? Yes, sir. Find equation of circle passing through points 1, 1, 2, 2, और अगर हमने x² माइनस 4x प्लस 4 y को 0 रख दिया तो 2, 0। जैसे ये क्वेश्चन है, तो अभी क्वेश्चन है 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं। तो मेथड 1 कि लेट द सर्कल बी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c, और इन तीनों पॉइंट से पास कराएंगे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। ये मेथड कंप्लीट समझ आ गया क्या? आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कि ये 1, 1 से पास करेगा इक्वेशन नंबर 1, 2, 2 से पास करेगा इक्वेशन नंबर 2, एंड 2, 0 से पास करेगा इक्वेशन नंबर 3। मेथड 2 कि रिक्वायर्ड सर्कल कैन बी टेकन एज s प्लस के एल इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम इस सर्कल और इस लाइन को लिखने के लिए कोई से भी 2 पॉइंट्स का यूज करेंगे। तो अगर हम a और b वेरीफाई कर लेंगे, मतलब k निकाल लेंगे, थर्ड पॉइंट k फाइंड करने के लिए। बिल्कुल सर 3 पॉइंट्स में तो मतलब एक ही सर्कल पास करेगा। हाँ, 3 पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा। तो वही ना, अगर ओनली 2 पॉइंट्स गिवन है तो इनफाइनाइट सर्कल्स पास करेंगे। तो अगर हमने ओनली a एंड b का यूज किया तो ab वाले ab को डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन तो x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। लाइन AB की इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 0 है, तो s प्लस के एल यहाँ पे क्या बन जाएगा अब x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 y माइनस 2 प्लस k टाइम्स x माइनस y इक्वल टू 0। तो ये अभी इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन है, बिकॉज हमें k नहीं पता। बट अब हम k फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि दिस सर्कल पासेस थ्रू C पॉइंट। तो अब ये सर्कल फिक्स हो जाएगा, ओनली वन सर्कल। तो C से पास कराया तो दिस बिकम्स 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2 प्लस k टाइम्स 2 माइनस 0। k का वैल्यू -1 आ गया। k का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 y माइनस 2 माइनस 1 टाइम्स x माइनस y इक्वल टू 0। ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये है थर्ड पॉइंट का बेसिक एप्लीकेशन। तो देखो अभी क्लियर है कि अगर ओनली 2 ही पॉइंट्स गिवन है तो उनसे तो हमें हमारे पास बहुत सारे सर्कल्स मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा k की वैल्यू क्या आती है, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जो भी थर्ड इंफॉर्मेशन है उसका यूज करना है। इन दिस केस थर्ड इंफॉर्मेशन पॉइंट की फॉर्म में क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता था, जैसे लास्ट क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स a एंड b whose center lies on line 2x plus y equal to 5। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन वो सेंटर वाली लाइन की इक्वेशन का यूज कर लेंगे, या फिर फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट a एंड b whose radius is 5 यूनिट। तो k फाइंड करने के लिए रेडियस का यूज कर लेंगे इस तरह से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। ये नोट कर लिया सर एक k कैसे फाइंड किया एक बार आप? k फाइंड करने के लिए हमने बोला कि ये जो सर्कल हमने बोला है, ये सर्कल, ये वाला जो सर्कल है, दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू C पॉइंट, बिकॉज यहां तक की स्टेप तक हमने C वाले पॉइंट का तो कोई यूज ही नहीं किया। यस सर। तो k फाइंड फिर करने के लिए आपने C यूज कर लिया। x y को 0। यस x y को 0 मतलब x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 0। हाँ भाई यस।
सर इसका मेथड 3 नहीं है। मेथड 3 मतलब मेथड तो डिफरेंट नहीं है, बस कैलकुलेशन अलग कर सकते हो। अभी हमने पॉइंट ए एंड बी को यहाँ पे यूज किया है, तुम बी और सी को कर सकते हो और ए से पास करा सकते हो। मेथड तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये नोट कर लिया। और सर अगर सेंटर का इक्वेशन रहता तो फिर के का वैल्यू कैसे फाइंड करते? जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन ने सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखे इन टर्म्स ऑफ के, यस, और उसको उस लाइन पे लाई करा दिया। वैसे ही जो ये वाला सर्कल आया है, इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे और उसको 2x + y = 1 या जो भी लाइन गिवन है उस पे लाई करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल touching the line x + 2y = 1 at point 3, -1 which मतलब in this case which का मतलब सर्कल से ही है, and the circle passes through point 2, 1. लाइन तो क्वेश्चन ने बता रखी है, और यहाँ पे सर्कल का यूज हम कैसे करेंगे? पॉइंट सर्कल से। सेकंड वाला ना, पॉइंट, हाँ। अब यही देखना है कि पॉइंट सर्कल कौन सा है, फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए है या सेकंड वाले पॉइंट के लिए है। पॉइंट सर्कल कौन से पॉइंट के लिए लेंगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट सर। फर्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर = 0। तो सर्कल बन जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर s + kl = 0, and this circle passes through 2, 1. k का वैल्यू -5/3 आ रहा है। ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। सर लेकिन हमें कैसे पता कि x + 2y उसके सेंटर का इक्वेशन है? नहीं नहीं, सेंटर का इक्वेशन कहाँ बोला है ही नहीं कहीं। तो अगर सेंटर का इक्वेशन नहीं होगा तो हम लोग k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे तुम तो क्वेश्चन को समझो ना। क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक लाइन है, उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करने वाले उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, जो सर्कल पॉइंट
2,1 से पास कर रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 3,-1। तो इस लाइन को और इस पॉइंट को यूज करके हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिखी, और के फाइंड करने के लिए हमने इस सर्कल को इस पॉइंट से पास करा दिया। ठीक है, तो ऑलवेज सेंटर वाली इंफॉर्मेशन हो ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है। तो ये है फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट कंप्लीट। अब इन दिस केस ये देखना, ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर अपन को एक साइक्लिक नहीं, एक ट्राइंगल की तीनों साइड की इक्वेशंस गिवन है। एक ट्राइंगल है एबीसी और इसके तीनों साइड की इक्वेशंस गिवन है, और हमें इस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मेथड क्या होगा? ये लाइन कुछ भी 2x + y = 5, ये है x - 3y + 4 = 0, ये है 3x + 4y = 7। तो इस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो 3 पॉइंट्स है हमारे पास। तो हाँ, बोलो बोलो, 3 पॉइंट्स आ गए, फिर उसके बाद क्या? सर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने में, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो ए, बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर यस उसके बाद तो बोलो। सर फिर लाइन और पॉइंट फॉर्म से। सर्कल की इक्वेशन चाहिए। यस सर। तो अपन को अगर ये 3 पॉइंट्स मिल गए, तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सर्कल को जीएफसी में एज्यूम कर लेंगे, और जीएफसी में 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके जीएफसी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। और थोड़ा बेटर कि हमने सिंस फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ लिया, तो हमने अगर 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिए, तो कोई से भी 2, मतलब कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उस मेथड से सॉल्व कर लेंगे कि कोई से भी 2 पॉइंट का यूज करके s + kl = 0 अप्लाई किया, और थर्ड पॉइंट से पास करा के k का वैल्यू फाइंड कर लिया। समझ आया? बट अगर अपन देखें ओवरऑल कैलकुलेशन तो बहुत लेंथी हो गया। ऑल्दो मैं जो एक ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ ये भी कोई शॉर्ट नहीं है, बट एक मेथड है। तो हमने अभी जो मेथड डिस्कस किया वो मेथड क्या था कि पहले 3 लाइंस जो गिवन है, जो ट्राइंगल की साइड्स हैं, उनकी इक्वेशंस को पेयर वाइज सॉल्व करेंगे। तो यानी कि हमें 3 पेयर्स को सॉल्व करना होगा, तब जाके हमें ए, बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। और अभी तक भी काफी सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। इसके बाद हम रिक्वायर्ड सर्कल को इन टर्म्स ऑफ जीएफसी या फैमिली ऑफ सर्कल्स एज्यूम करेंगे, और फिर उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। या तो जीएफसी फाइंड करने के लिए तीनों पॉइंट से पास कराओगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करेंगे, या फिर फैमिली ऑफ सर्कल के लिए जो हमने लास्ट पेज पे ये मेथड लिखा है, ये वाला मेथड, ये यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैं नोट में लिख रहा हूं, कि इक्वेशन ऑफ circum circle of triangle ABC whose sides are L1 = 0, L2 = 0 and L3 = 0 can be written as L1 L2 plus lambda L2 L3 plus mu L3 L1 = 0, where coefficient of x square is equal to coefficient of y square and coefficient of xy = 0. तो लैम्डा और न्यू का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, लैम्डा और म्यू आ जाएगा। Yes, sir.
Equation of circle of cyclic quadrilateral ABCD whose sides are L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0, and L4 equal to 0 in order. Can be written as L1 L3 plus lambda L2 L4 equals to 0. तो यहाँ पे L1 L3 यानी कि अपोजिट साइड्स को मल्टीप्लाई किया है, L2 L4 को और L1 L3 को। अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका सर्कम हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर अपन मेथड 1 को देखें तो मेथड 1 सिंस हमने इक्वेशन को L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल टू 0 लिखा है, तो मेथड 1 भी काफी लेंथी है बिकॉज हमें अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे लाइन L1 है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, L2 है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इनका मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐसे ही L2 L3 का मल्टीप्लीकेशन और फिर ऐसे ही L3 L1 का मल्टीप्लीकेशन, जो काफी लेंथी हो जाता है। बट ये एक ऑल्टरनेट अप्रोच है, इससे अगर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बार ये नोट कर लो सर। अच्छा, सेकंड वाले पॉइंट में देखो, फर्स्ट वाले सिचुएशन में तो क्या था कि लैम्डा एंड म्यू टू अननोन है, तो इन दोनों की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मिल जाएगी। लेकिन सेकंड में ओनली एक ही अननोन है लैम्डा, और इक्वेशन अभी भी यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं। तो अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों ही इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी, और अगर दोनों से लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट आ रही है दैट मींस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अगर लैम्डा अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं है, सेम आ रहा है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। हाँ सर, ये जो इक्वेशन है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट तो दोनों कांस्टेंट होंगे ना, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएंगे ना, इन टर्म्स, और इक्वेशन भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में बन जाएगी। जैसे अगर इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अपन एक क्वेश्चन ले नेक्स्ट पेज पे, कि हमें कोई भी एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC, साइड्स गिवन है 3x माइनस y इक्वल टू 9, ठीक है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 23 एंड x प्लस y इक्वल टू 3। तो ये काफी लेंथी है, बट एक बार अपन समझने के लिए सॉल्व करें पूरा, तो रिक्वायर्ड सर्कल इज L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे पहले हम अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर लिख लें सिंप्लीफाई करने से पहले, तो एक बार देखना कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 15 प्लस लैम्डा इंटू 25 नहीं 5 प्लस 3 म्यू, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो समझ आ गया क्या? सर दोनों इक्वल क्यों होगा, इसका कुछ प्रूफ है क्या? अरे सर्कल की इक्वेशन में दोनों कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। हाँ सर, यस।
ये जो हमने लास्ट पेज पे दोनों कंडीशंस हमने किया क्या, एक बार हम इसको, मैंने रीजन बताया नहीं पर मुझे लगा समझ आ गया होगा कि ये हमने एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन बना ली क्योंकि लाइंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और Yes, कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन को सर्कल में कन्वर्ट करने की कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0। ठीक है, तो इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 15 प्लस 5 लैम्डा प्लस 3 म्यू है और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बताओ क्या आ रहा है। नहीं समझ आया क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे बनाया, एक्स एक्स वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 15 आ गया। इन दोनों के क्या सर दो लाइन के मल्टीप्लिकेशन से जरूरी थोड़ी है कि हमेशा लाइक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा। नहीं जरूरी नहीं है ना, तो हम बना रहे हैं सेम। हमने लैम्बडा और म्यू को रखा ही इसलिए है कि जैसे जैसे भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, पहले मैं एक्स स्क्वायर की बात कर लूं, तो हमने कहा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इनटू दिस से 5 लैम्बडा आ गया और दिस इनटू दिस से 3 म्यू आ गया। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की बात करें तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 3 आ जाएगा, -3 लैम्बडा -3 लैम्बडा माइनस म्यू। तो ये लैम्बडा और म्यू में इक्वेशन नंबर 1, इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस बिकम्स 8 लैम्बडा माइनस प्लस 4 म्यू इक्वल्स टू -12। ठीक है, सेकंड है कंडीशन कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, अब देखो तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई के लिए एक्स और वाई की टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट ब्रैकेट से -9 -5 आ जाएगा, फिर लैम्बडा टाइम्स, हाँ लैम्बडा टाइम्स 5 -3 आ जाएगा, 2 लैम्बडा म्यू टाइम्स, करेक्ट है, म्यू टाइम्स -1 प्लस 3 आ जाएगा। 2 म्यू तो लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 7 आ गया और यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लें तो 2 लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू -3 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो लैम्बडा का वैल्यू -10 आ रहा है, कैलकुलेशन और देख लेना, और म्यू का वैल्यू 17 आ रहा है। सर तो जैसे आपने लाइक सेकंड वाले केस में बोला कि लाइक वो जो क्वाड्रिलेटरल था वो सर्कमस्क्राइब नहीं करेगा अगर दोनों से लैम्बडा का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है बिकॉज सेकंड वाले केस में ओनली एक ही अननोन है लैम्बडा, जबकि फर्स्ट वाले केस में 2 अननोन है लैम्बडा और म्यू। तो ऑलवेज लैम्बडा और म्यू का एक प्रॉपर आंसर, मतलब एक ट्राइंगल का अगर एक ट्राइंगल गिवन है तो उसका तो एक सर्कल फिक्स होगा ही होगा। तो फर्स्ट वाले केस में तो हमेशा ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सेकंड वाले केस में अगर एक पैरेललोग्राम गिवन है विच इज नॉट अ रेक्टेंगल तो ये कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता, इसके 3 पॉइंट से जो सर्कल पास करेगा वो 4th पॉइंट से कभी पास ही नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो दोनों से म्यू का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा, लैम्बडा का वैल्यू। तो अभी हमने जो ये लैम्बडा और म्यू फाइंड किया है इनको यहां पुट कर देंगे तो अब रिक्वायर्ड सर्कल, इस तरह से एक लेंथी सा एक्सप्रेशन है जिसको अभी मल्टीप्लाई करना बचा है और ये बहुत लेंथी है कैलकुलेशन वाइज। तो ऐसा कोई इजियर मेथड सर इससे इजी मेथड नहीं है, कोई भी नहीं है। हमने जो पहले मेथड डिस्कस किया वो ऑल्दो दोनों में टाइम सेम लगेगा, ये वाला मेथड और जो हमने पहले मेथड डिस्कस किया, लेकिन इस वाले मेथड से थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है कि इतनी लेंथी कैलकुलेशन कौन करेगा। तो बेटर है हम पहले वाला मेथड ही से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और फर्स्ट मेथड क्या था कि हम पहले इनको सॉल्व करके पॉइंट ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और अब बाय यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल ए और बी पॉइंट का यूज करके फैमिली ऑफ सर्कल का यूज करेंगे और के फाइंड करने के लिए सी से पास करा देंगे। समझ आ गई कि मेथड जो मैंने यहाँ लिखा है? और मैं बोल रहा हूँ कि होने को तो ये भी लेंथी है लेकिन ये स्टेप वाइज चलता है तो कैलकुलेशन इसकी जो है वो इतनी परेशान नहीं करती। टाइम तो लगेगा बट कैलकुलेशन कर लोगे। और सेकंड वाले मेथड में
इनको मल्टीप्लाई करने में क्या है कि एक तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हैं और दूसरा ये लेंथी कुछ ज्यादा ही है। 3 टर्म्स इंटू 3 टर्म्स, इनके मल्टीप्लीकेशन से 9 टर्म्स बन जाएंगे। लेकिन अब पता ये मेथड फिर बताया क्यों है, कई बार क्या करता है जेई, पर्टिकुलरली जेई मेंस वाला, कि वो अब ऑप्शन को इसी फॉर्म में लिख देगा। अगर ऑप्शन इस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो फिर हमें ओनली लैम्डा और म्यू की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। म्यू इन दिस केस 17 है। ठीक समझ आ रहा है? कई बार ऑप्शन कंप्लीट एक्सपेंड करने की जगह इसी फॉर्म में लिख देगा कि रिक्वायर्ड सर्कल जो है इस फॉर्म में है और यहाँ पे एक ऑप्शन में लैम्डा और म्यू -10 + 17 गिवन है, दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे कुछ 9 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, इस तरह से। तो हमें ओनली लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज फाइंड करके ऑप्शंस को चेक कर लेना है। सर आप एक बार वो फर्स्ट मेथड में वो आप के का वैल्यू कैसे निकालेंगे बता सकते हैं? तो 2 पॉइंट का यूज करके तो हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स बना लिया। हाँ। और इसमें जो के आएगा फैमिली सर्कल में उसको सी वाले पॉइंट से पास करा देंगे, जो हमने भी लास्ट वाले अच्छा, जो अभी, हाँ यस सर, ठीक है। तो ये है फैमिली ऑफ सर्कल्स का कंप्लीट कंसेप्ट। तो एक बार आज क्लास में अपन यहाँ तक ही रखते हैं। तो जो भी तुम्हें अगर कोई डाउट है तो वो डिस्कस करना है तो बताओ आज की क्लास से रिलेटेड। यस सर। ये इसका कोई प्रूफ जरूरी है क्या? L1 L2 ही क्यों प्लस ये क्यों भी होता है? प्रूफ तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल हम देख सकते हैं, बहुत कोई खास बात भी नहीं है। कि हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल पॉइंट ए को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट बी को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट सी को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। जो पॉइंट ए है उसकी वजह से L1 वाला एक्सप्रेशन 0 होगा एंड L3 वाला एक्सप्रेशन 0 होगा। जो पॉइंट, अच्छा अभी मैं ओनली पॉइंट ए की बात करूं तो A1 जो पॉइंट है, सॉरी ए जो पॉइंट है उसकी हेल्प से L1 एंड L3 दोनों एक्सप्रेशन 0 होंगे। एक्सप्रेशन के 0 होने का मतलब कि पॉइंट ए L1 और L3 पे लाई कर रहा है। अगर हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को यहां पुट करें तो सिंस L1 इज 0 तो ये वाला टर्म 0 हो गया, सिंस L3 इज 0 तो ये वाला टर्म 0 हो गया, सिंस L1 एंड L3 बोथ आर 0 तो ये वाला टर्म 0 हो गया। तो पॉइंट ए इस सेकंड डिग्री की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो पॉइंट ए इस सेकंड डिग्री के कर्व पे भी लाई करेगा एंड सेम गोज फॉर पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो इसका मतलब हमने अभी तो एक चीज प्रूव की, क्या कि पॉइंट ए बी सी जो है वो इस वाले सेकंड डिग्री के कर्व पे लाई कर रहे हैं। और फिर सेकंड हमने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² एंड कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0। तो हमने उस सेकंड डिग्री के कर्व को अब सर्कल बना दिया। तो अब ये वो सर्कल हो गया जो ABC से पास कर रहा है, यानी कि यही वाला सर्कल हो गया। सो फर्स्ट वाले का प्रूफ नहीं समझा। फर्स्ट में हमने बोला कि पॉइंट A L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जब हम L1 के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। लेट्स से कि L1, समझ आ रहा है ना? तो पॉइंट A की हेल्प से अगर L1 एज वेल एज L3 0 है तो फिर ये फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगा, बिकॉज इसमें L1 आ रहा है तो 0 इंटू समथिंग 0। सेकंड भी 0 हो जाएगा क्योंकि L3 आ रहा है, तो L3 से 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा एंड थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पॉइंट ए इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 होने का मतलब 0 इक्वल टू 0 आने का मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो पॉइंट ए अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि पॉइंट ए इस कर्व पे लाई कर रहा है। सर तो L1 में कोई भी पॉइंट लाई करेगा और हम लोग उसको L1 में रख देंगे तो वो तब भी 0 ही होगा ना? L1 का कोई भी पॉइंट, कोई भी नहीं, जैसे L1 लेट्स से 2x प्लस y इक्वल टू 5 है एंड L2 जो है वो x प्लस y इक्वल टू 3 है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 2,1 आ रहा है। तो A वाला पॉइंट L3, A वाला पॉइंट अब 2,1 हो गया। तो अब यहाँ पे है ना, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क क्या बताया था सर? इन चैप्टर 1 शायद पूरा था और जो इन चैप्टर 2 से भी कुछ कुछ मैं एक बार देख के बताता हूँ।
सर एक्सरसाइज 1 से थोड़े क्वेश्चंस थे। सर मैं एक्सरसाइज बताता 1 हूँ। में 1 to 60 दिया था आपने। यस सर। और इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में इन चैप्टर 1 तो कंप्लीट कर ही लेना है। इन चैप्टर 2 कंप्लीट कर सकते हैं। इन चैप्टर 2 में एक क्वेश्चन है लास्ट में, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। तो अभी तुम लोग बताना कि दो सर्कल्स की इक्वेशंस गिवन है और इनकी जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ यानी कि ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे करोगे? तो सेकंड मेथड से s plus kl is equal to 0। नहीं नहीं नहीं, सर्कल थोड़ी चाहिए अपन को। सर हम एक का सेंटर निकालेंगे, फिर वो टैंजेंट वाले मेथड से वो। नहीं, हम यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 से फाइंड कर लेंगे, दोनों ही सर्कल में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर को 1 बना के। तो अब जो लाइन आ गई अपने पास, तो कोई सा भी एक सर्कल ले लो और ये लाइन हमें पता है, तो हमें एक सर्कल की कॉर्ड की लेंथ चाहिए, तो ये वाला मेथड यूज कर लेंगे जो पहले यूज किया था। सर s1 और s2 गिवन है ना? हाँ, ओनली s1 और s2 गिवन है, तो s1 माइनस s2 से कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। और अब हम सेकंड वाले सर्कल को हटा दें, ये सर्कल हटा दिया अपन ने, तो डायग्राम ये बन गया और ये डायग्राम का मतलब ये डायग्राम बन गया। तो एक सर्कल की बस कॉर्ड की इक्वेशन, कॉर्ड की लेंथ तो चाहिए, तो जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है मेथड पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, वैसे फाइंड कर लेंगे। तो इन चैप्टर 2 कंप्लीट कर सकते हो। सर एक डाउट था सर, s1 और s2 इज इक्वल टू 0 कॉर्ड ही की वजह से मुझे ये समझा कि वो एक लाइन हो जाएगा बिकॉज x स्क्वायर और y स्क्वायर हाँ कैंसिल हो ठीक है ठीक है। लेकिन फिर वो कॉर्ड ही कॉर्ड क्यों क्यों बन रहेगा? रहा है? इसलिए वही अभी जो डिस्कस है ना, वही एक्सप्लेनेशन है कि ये सर्कल्स, तो ये वाला जो पॉइंट है A और ये वाला जो पॉइंट है B, पॉइंट A सर्कल S1 पे लाई कर रहा है, तो S1 के एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेम Yes, गोज फॉर सर्कल S2। पॉइंट A जो है वो S2 पे भी लाई कर रहा है, तो S2 के एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाई करेगा पॉइंट A। ठीक है, तो अगर हम S1 और S2 का कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लें तो पॉइंट A इसको भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज Yes, A को पुट करने से S1 भी 0 हो रहा है एंड S2 भी इक्वल 0 हो रहा है। तो अगर हमने अब K को -1 लिखा, तो ये सॉल्व करने के बाद एक लाइन बन रही है, तो हमने कहा कि K की फॉर एवरी वैल्यू ऑफ K दिस कर्व, चाहे वो कोई सा भी कर्व बने या लाइन बने, दिस विल ऑलवेज पास थ्रू पॉइंट A। तो ये लाइन भी पॉइंट A से पास कर जाएगी और सेम लॉजिक पॉइंट B के लिए है। अब कोई एक लाइन जो पॉइंट A से पास कर रही है एंड पॉइंट B से पास कर रही है, वो ओनली यही लाइन हो सकती है। yes, इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर सकते हो, इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट कर सकते हो। नहीं, 3 में ऑर्थोगोनल सर्कल्स भी आ गए क्या? एक मिनट, नहीं 3 में नहीं आए, 2 में ही आए, 4 में आए। तो होमवर्क में इन चैप्टर 2 एंड इन चैप्टर 3 ये हम कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1A में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 60 ऑलरेडी बता रखा है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसमें भी 1 to 60 है। हाँ सर आप एसएल लोनी वाली बुक रेकमेंड करोगे और क्या? क्योंकि लाइक जब एनजीएम सर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे ना, तो मतलब वो मॉड्यूल से पहले एसएल लोनी से होमवर्क देते थे, क्योंकि लाइक वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस रहता था, तो लाइक पहले नहीं, एसएलोनी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, एसएलोनी समझने के पर्पज से अच्छी बुक है, बट पॉइंट इज कि डिपेंड, दोनों ही रीजन है। एक तो पता नहीं तुम्हारे पास कितना टाइम है होमवर्क करने के लिए, बिकॉज ऐसा नहीं करना है कि हम ओनली एसएलोनी करके और ये वाला होमवर्क जो है बुकलेट का, ये वाला होमवर्क ना करें, तो ये वाला तो करना ही करना है। ठीक है, तो अगर टाइम है तो एसएलोनी सॉल्व कर लो। और दूसरा रीजन ये है कि अपने पास नंबर ऑफ क्लासेस बहुत कम आ रही हैं,
तो डिस्कशन ही इनका ही प्रॉपरली नहीं हो पा रहा टाइमली, तो एसएलओनी के डिस्कशन के लिए मेरे पास और टाइम नहीं है। तो हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि तुम एसएलओनी सॉल्व कर लो और उसके जो डाउट्स हैं वो अपने ग्रुप पे डिस्कस कर लो, मैं ग्रुप पे रिप्लाई कर दूंगा। यस ठीक नहीं, है। एसएलओनी में बस ये क्या होता है कि बहुत सारे मतलब चैप्टर्स है ना, तो मतलब कहाँ से लाइक मतलब वो फाउंडेशन बुक है ना, तो मतलब उसमें मतलब कौन सा ये टॉपिक से बनाना है, कौन से चैप्टर से बनाना है, वो समझ नहीं आता। नहीं एसएलओनी में भी चैप्टर्स तो प्रॉपरली गिवन है ना, सर्कल्स, पैराबोला, इस तरह से। कोऑर्डिनेट हाँ सर, ज्योमेट्री की एसएलओनी अलग है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के लिए यस अलग सर, है। मेरे पास है वो अभी। हाँ तो उसमें जैसे एक चैप्टर है द सर्कल, फिर सिस्टम ऑफ सर्कल्स, तो सिस्टम ऑफ सर्कल्स का मतलब है फैमिली ऑफ सर्कल्स। अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो अभी अपने लिए यही होमवर्क है। जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें बाद हम सर्कल्स का थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर होमवर्क कंप्लीट डिस्कस हो जाएगा टाइम से पहले ही तो फिर अपन उस लेक्चर में थ्योरी कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।